ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यू ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवंत। आत्म सिद्धि शास्त्र को समझने का हम प्रयास कर रहे हैं। गाथा 33 तक हमने देखा। गाथा 34, 35 और 36। आत्मज्ञान त्या मुनिपणु ते साचा गुरु हो, बाकी कुल गुरु कल्पना आत्मार्थी नहीं जो। यहाँ कहते हैं, जहाँ आत्मज्ञान होता है वहाँ मुनिपना होता है, अर्थात जहाँ आत्मज्ञान नहीं होता वहाँ मुनित्व संभव ही नहीं है। यहाँ एक बात समझना है, मुनिपना के अपेक्षा से यह कथन है। ये नहीं समझना है कि आत्मज्ञान हो गया अर्थात मुनिपना आ गया। ये बहुत बड़ी भ्रांति हो सकती है, क्योंकि आत्मज्ञान तो गुणस्थानक की अपेक्षा से चौथे गुणस्थानक में होता है, जिसे अविरत सम्यक दृष्टि कहा। यानी जब जीव भेद ज्ञान भेद विज्ञान के द्वारा स्वयं में मैं मेरापना करता है, अपनी आत्मा का यथार्थ श्रद्धान करता है, और उस वक्त आत्मा का श्रद्धान का अर्थ पर से मैं मेरापना का 100% 100% छूट जाना, इसका नाम सम्यक दर्शन अर्थात आत्मज्ञान या आत्मानुभूति या आत्म साक्षात्कार समझना। तो आत्मज्ञान तो चौथे गुणस्थानक में होता है, परंतु ऐसा जीव जिसे आत्मज्ञान हो जाए, स्व में मैं मेरापना हो जाए और पर से मैं मेरापना 100% छूट जाए, तो वो पर से छूटेगा ही छूटेगा। जो वस्तु मैं नहीं, मेरी नहीं, वहाँ वो रह ही नहीं सकता। वहाँ से छूटने की उसे तड़प लगेगी। और आगे बढ़ते बढ़ते 5वें गुणस्थानक में अनुव्रत देशवीरति आदि के आधार पर, या जिसे 11 प्रतिमा भी कहते हैं, उसके आधार पर से छूटता जाएगा अपनी आत्मा की स्थिरता रूपी शुद्धि की वृद्धि के लिए। और फिर आगे बढ़ते बढ़ते एक वक्त ऐसा आएगा कि सर्वसंग परित्याग, संपूर्णतः संसार से छूटकर संन्यस्त होकर मुनिपना ग्रहण करके निरंतर अपने आत्मा में ही लीन होने का प्रयास और पुरुषार्थ करेगा। ऐसी अवस्था वाले मुनि दशा को, यानी जो आत्मज्ञान सहित मुनि दशा तक पहुंचा है, उसके लिए यह बात बताने का प्रयास किया जा रहा है। इस बात को बराबर समझना है। जैसे गुणस्थानक की अपेक्षा से चौथे गुणस्थानक में 6 महीने के भीतर भीतर आत्मानुभूति होती ही होती है। 5वें गुणस्थानक में 15 दिन के भीतर भीतर आत्मानुभूति, आत्मस्थिरता होती ही होती है। और 6ठे गुणस्थानक में अंतर्मुरत यानी हर 48 मिनट के भीतर भीतर 24 घंटे में, जब तक जीवन है तब तक, शरीर है तब तक होती ही है, उसे मुनिपना कहने में आता है। इसलिए सिर्फ बाह्य त्याग से मुनिपना नहीं समझना है। श्वेतांबर हो, दिगंबर हो और किसी मत पंथ का हो, साधु सन्यासी मुनि उसे ही कहा जिसकी शुरुआत आत्मज्ञान से हो और उस मुनि दशा तक पहुँचे।
जम सम्मम ति पासहा त मोणतिम पासहा, अर्थात जहाँ समकित सम्यक दर्शन अर्थात आत्मज्ञान है वहाँ मुनित्व समझे, ऐसा आचारांग सूत्र में कहा है। और ऐसा ही गुरु सच्चा गुरु कहलाता है। बाकी सारी कुलगुरु कल्पना है। मत संप्रदाय के आधार पर, वेशभूषा के आधार पर जो गुरुपना मुनिपना स्थापित है, वहाँ भूलकर भ्रांति से भी उसमें अटकने का प्रयास करने वाला मिथ्या दृष्टि ही रहेगा। सम्यक दर्शन से लेकर मोक्ष की स्वयं की यात्रा नहीं कर पाएगा। इसलिए जिसमें आत्मज्ञान हो वह सच्चा गुरु है, ऐसा जो जानता है, मानता है, और जो यह भी जानता है कि आत्मज्ञान से रहित, आत्मानुभूति से रहित अपने कुल गुरु को सद्गुरु मानना कल्पना मात्र है, उससे कुछ भवच्छेद नहीं होता, अर्थात अंश मात्र भी संवर भी नहीं है, तो निर्जरा तो बहुत कोसों दूर रह जाती है। वो सिर्फ कुछ पुण्य का बंध करके भव भ्रमण में ही भटकने का कार्य करता है। इसलिए अपने को इन बातों से हटना है और सच्चे सद्गुरु की लक्ष्य से चलकर अर्थात अपने आत्मा की ओर बढ़ना है। सद्गुरु यही बताते हैं कि तू अपनी आत्मा का अनुभव कर, भेद ज्ञान के द्वारा, भेद विज्ञान के द्वारा पर से छूटने का पुरुषार्थ कर, अर्थात स्व में रमण करने का पुरुषार्थ कर, पर अपने आप छूट जाएगा। ऐसे यह आत्मार्थी के लक्षण बताने का प्रयास गाथा 34 के माध्यम से किया जा रहा है। आगे गाथा 35 में बताते हैं, प्रत्यक्ष सद्गुरु प्राप्तिनो गणे परम उपकार, त्रणेय योग एकत्वथी वर्ते आज्ञाधार। अर्थात वह प्रत्यक्ष सद्गुरु की प्राप्ति का महान उपकार समझता है, अर्थात शास्त्र आदि से जो समाधान हो सकने योग्य नहीं है और जो दोष सद्गुरु की आज्ञा धारण किए बिना दूर नहीं होते, वह सद्गुरु के योग से समाधान हो जाता है और वे दोष दूर हो जाते हैं। मात्र शास्त्र पढ़ के जीव इतनी समझ नहीं कर पाता है, क्योंकि कहते हैं शास्त्रों में तो सिर्फ शब्द हैं, मर्म नहीं है। मर्म वह ज्ञानियों के हृदय में बसा हुआ होता है। इसलिए जिन्हों को आत्म साक्षात्कार हो गया है, जो आत्मज्ञानी गुरु है, सच्चे गुरु तो छठे गुणस्थानवर्ती भावलिंगी मुनिराज, उनकी गैर हाजिरी में पांचवें गुणस्थानवर्ती ज्ञानी पुरुष या चौथे गुणस्थानवर्ती ज्ञानी पुरुष। अब उनकी पहचान कैसे करें? तो या तो हमें उसका यथार्थ अभ्यास होना चाहिए, उस मार्ग की पहचान होनी चाहिए, और जिसको जिस मार्ग की रुचि होती है वैसा मार्ग बताने वाले अपने आप उनको रुच जाते हैं, या यूँ कहो मिल ही जाते हैं। और ऐसे सद्गुरु का मिलना होने के बाद उनसे समाधान पाकर भी यदि उनके आज्ञा के अनुसार न चले तो स्वयं के दोष कभी दूर नहीं कर पाता है। इसलिए वह प्रत्यक्ष सद्गुरु का महान उपकार समझता है और उन सद्गुरु के प्रति मन, वचन और काया की एकता से आज्ञापूर्वक आचरण करता है। वर्ते आज्ञाधार त्रणेय योग एकत्व थी। मन, वचन, काया के योग से खाना देहादि आज थी वर्तु प्रभु आदि वर्तन करता है, मात्र सुनने पढ़ने में नहीं रह जाता है।
मात्र उनके पूजा पाठ गुणगान करने वाले व्यवहार विनय में नहीं अटकता है, वो तो होता ही है, क्योंकि सच्ची महिमा तो उसे ही आती है। जैसे अपन कहते हैं ना, किसी ने रास्ता हमें दिखा दिया और बहुत दूर का भटकना नहीं हुआ और शॉर्टकट से और अच्छी तरह से पहुंच गए, तो हम उसका आभार व्यक्त करते हैं कि चलो उसकी वजह से हमने यह प्राप्त किया, सही रास्ते से सही ठिकाने पर टाइम पर पहुंच गए। उसी तरह जब जीव सद्गुरु की आज्ञा से आचरण में लाकर उस अनुसार वर्तन करके अपने जीवन को सफल बनाने का पुरुषार्थ करता है और प्राप्ति जिसे होती है, उसे ही उस सच्चे सद्गुरु का सच्चा विनय होता है, सच्ची महिमा आती है। ये तो परंपरा से सुनने पढ़ने से मात्र हम श्रीमद जी के या किन्हीं और के मार्ग में हैं और इनसे हमें प्राप्त हुआ, इससे मात्र वो संतोष नहीं होता है। इसलिए विशेषता यहाँ समझना है कि जब तक सद्गुरु की आज्ञा को जीवन में धारण करके उस अनुसार आचरण नहीं करेगा, कैसा आचरण? मन वचन काया की एकता से आज्ञा पूर्वक जो उन्होंने किया, जैसा जैसा किया और जैसा जैसा बताया, क्योंकि जैसा करेंगे वैसा ही तो बताएंगे। जिस मार्ग से जो चला है और जिस मार्ग से चलकर जिसने पाया है, वो उसी मार्ग को बताएगा, अन्य तो मार्ग कुछ नहीं बताएगा। तो उस निश्चय वाला व्यवहार या वो व्यवहार जो निश्चय आत्म रमणता की ओर, आत्म स्थिरता की ओर ले जाए, ऐसे सद्गुरु और ऐसे सद्गुरु की आज्ञा का पालन हमारे जीवन में हो जाए, तो ये मनुष्य जो हमारा सफल हो जाए। इसलिए प्रत्यक्ष सद्गुरु की महिमा अपेक्षा से बताई जाती है, और सद्गुरु वही है जिसे आत्मज्ञान हो गया है। देखो, अपेक्षा से जो विद्वान पंडित या शास्त्रों के आधार पर कथन करने वाले होते हैं, इनका भी सुनने में कोई हर्ज नहीं है, यदि कोई प्रत्यक्ष मिले या न मिले, क्योंकि वास्तविक कार्य तो अपने को स्वयं को ही करना है। गुरु रहा छद्मस्तपण विनय करे भगवान, अर्थात बहुत बार गुरु वैसा का वैसा रह जाता है, जिससे हम सुनते हैं समझते हैं, उससे भी शिष्य यानी सुनने वाला समझने वाला आगे बढ़ सकता है। हर जीव में परिपूर्ण दशा तक पहुंचने की ताकत परमात्मा जितनी ही पड़ी हुई है। सभी जीव सिद्ध सम कहा ना, परमात्मा के स्वरूप में, गुणों में, शक्ति में, और मुझ आत्मा के गुणों में, शक्ति में अंश मात्र भी फेर नहीं है। यह पहले निर्णय करना पड़ेगा। उतनी की उतनी शक्ति, उतना का उतना पुरुषार्थ हर जीव कर सकता है। इस बात को यथार्थ रूप से समझना है। इसलिए कहते हैं आगे गाथा 36 में, एक होय तृण काल मां परमार्थ नोपन, प्रेरे ते परमार्थ ने ते व्यवहार समन। तीनों काल में परमार्थ का पथ अर्थात मोक्ष का मार्ग एक ही होना चाहिए या एक ही होता है, और जिससे वह परमार्थ सिद्ध हो, वह व्यवहार जीव को मान्य रखना चाहिए, अन्य नहीं। बहुत गहरी बात है, विचार करना इसके ऊपर। तीनों काल में जितने भी हुए, जो हो रहे हैं और जो होंगे, जो सिद्ध पद को प्राप्त करेंगे, मोक्ष को, मुक्ति को प्राप्त करेंगे, केवल ज्ञान को प्राप्त करेंगे, सम्यक दर्शन को प्राप्त करेंगे, तीनों लोग तीनों काल में
मार्ग तो एक ही होगा, भीतर का मार्ग, आत्मरमणता का मार्ग। क्रिया जो भी हो, क्रिया का महत्व नहीं है। यहाँ वही कह रहे हैं कि जिससे वह परमार्थ सिद्ध हो, आत्मख्याति प्रसिद्ध हो, आत्मा की प्राप्ति हो, आत्मा की अनुभूति हो, अपने स्वरूप स्वभाव की अनुभूति होकर उसमें रमणता हो। एक ही मार्ग है मुक्ति के उपाय का। इस एक मार्ग यानी 100 ताले की एक चाबी। कितनी भी उलझने हो, मन भटकता हो, क्रोध मान माया लोभ रूपी कषायें आती हो, मोह राग द्वेष के परिणाम होते हो, कर्मों का क्षय करना हो, गुस्सा निकालना हो, सबका उपाय एक मात्र आत्म स्वरूप की जागरूकता, आत्मा की पहचान करके, स्वयं की पहचान करके उसमें लीन होने का पुरुषार्थ। इसके आधार पर संसार भी छूट जाएगा और संसार से मुक्ति भी मिल जाएगी। यही परमार्थ का मार्ग है। और ऐसे परमार्थ की ओर ले जाने वाला व्यवहार जीव को मान्य रखना चाहिए। इसलिए कहा ना, जो परमार्थ की प्रेरणा करता है, प्रेरे परमार्थ ने ते व्यवहार संबंध। अन्य का व्यवहार, आप पूजा पाठ कितनी कर रहे हैं, कितने दया दान कर रहे हैं, कितनी तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, उसका कोई विशेष महत्व नहीं है यदि अपने भीतर जाने का प्रयास पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं तो। इसलिए सबसे पहले पुरुषार्थ बाहर से हटकर अपने भीतर आने का ही करना है। यही एकमात्र तीनों काल में एक ही उपाय है। इसके अलावा और कोई उपाय हमें तो नज़र नहीं आता। इस बात को यथार्थ रूप से यहाँ समझने का प्रयास करना है। इस बात पर गहराई से विचार करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो सिर्फ बाहर अटक कर बहुत भटकना हो जाएगा। अनादिकाल से बहुत भटक गया, अब भटकना नहीं हो तो इन बातों को यथार्थ रूप से समझकर अपना जीवन आत्ममय बनाना है। मात्र कुल परंपरा से, मत संप्रदायों के आधार पर या वेशभूषा के आधार पर किसी भी गुरु की बात को स्वीकार नहीं करना है। कंपैरिजन करें। अपने भवभ्रमण को बचाने का यह उपाय हमें करना है। कोई हमें ले जा नहीं सकता। मत संप्रदाय, मुझे मेरा काम करना है, ऐसा यथार्थ निर्णय हर जीव को करना पड़ेगा। व्यक्ति विशेष में मत संप्रदाय पंथवाद में अटक जाएंगे तो बहुत भटकना हो सकता है। और ये अटकना अनादिकाल से चल रहा है। ये सारा अटकना निकालकर सभी मत संप्रदायों के आग्रहों का जड़ मूल से त्याग करके जहाँ से मिले, जो मिले, सत्य बात मिले, उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना है। और ऐसे सच्चा यदि कोई मार्ग हमें मिल रहा है, ऐसा लग रहा है, उत्कृष्ट मार्ग मिल रहा है, ऐसा अनुभव हो रहा है, तो पर से छूटने का अर्थात मत कुल परंपरा के आग्रहों से छूटने के लिए, इन क्रियाकलापों से छूटने के लिए बिल्कुल भी देर न लगाएं। नहीं तो कहीं न कहीं बहुत अटकना हो जाएगा, बहुत भटकना हो जाएगा। हे जिज्ञासु, हे भव्य जीवो, इस बात को यथार्थ सुनकर समझकर अपने जीवन को आत्ममय बनाने का प्रयास और पुरुषार्थ करें। इन्हीं भावना के साथ जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। ओम नमः सिद्धम। जय प्रभु भगवान आत्मा। सभी शुद्धात्मा को प्रणाम।